हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? आपके ऑप्शन हैं: ए वित्तीय कदाचार, बी कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता, सी संसदीय ड्रेस कोड का उल्लंघन, डी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति। आपका सही जवाब है बी कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं 49 साल की हूं और मैं अगले 30 साल तक संसद के अंदर और बाहर आपके खिलाफ संघर्ष करूंगी। शुक्रवार को संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पास हो गई और महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित कर दिया गया था। आपका अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है: ए भांगड़ा, बी गरबा, सी कथकली, डी कुचिपुड़ी। आपका सही जवाब है बी गरबा। बोत्सवाना में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक शुरू हुई। इस दौरान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा शामिल करने का ऐलान किया गया था। बाद में उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए 11 नवंबर, बी 7 दिसंबर, सी 1 जनवरी, डी 15 मार्च। आपका सही जवाब है बी 7 दिसंबर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक याद 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है: ए राष्ट्रपति भवन, बी लाल किला, सी इंडिया गेट, डी हुमायूं का मकबरा। आपका सही जवाब है बी लाल किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IADB 2023 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शन है: ए नितिन गडकरी, बी अमित शाह, सी प्रहलाद जोशी, डी राजनाथ सिंह। आपका सही जवाब है सी प्रहलाद जोशी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू होने वाला है। सत्र 22 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा और इसमें कुल 15 बैठकें होंगी। आपका अगला सवाल है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। आपके ऑप्शन है: ए भूकंप, बी सुनामी,
सी ज्वालामुखी का विस्फोट, डी चक्रवात। आपका सही जवाब है सी ज्वालामुखी का विस्फोट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने माउंट उलावुन में ज्वालामुखी फटने के बाद पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राशि तत्काल राहत सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस आपदा में हुए नुकसान के लिए पापुआ न्यू गिनी के लोगों के प्रति भारत सरकार की गहरी सहानुभूति है। आपका अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी मुंबई, डी जयपुर। आपका सही जवाब है बी देहरादून। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश से एक ओर जहां रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन हैं? आपके ऑप्शन है अ जनरल बिपिन रावत, बी एडमिरल करमबीर सिंह, सी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, डी जनरल अनिल चौहान। आपका सही जवाब है डी जनरल अनिल चौहान। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता की। आपका अगला सवाल है, लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नेताओं का जश्न मनाने के लिए, बी 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना, सी विभिन्न उद्योगों के नेताओं का सम्मान करना, डी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं को पहचानना। आपका सही जवाब है बी 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार एक वार्षिक कार्यक्रम है जो लगभग 45 वर्ष की आयु के प्रसिद्ध नेताओं का जश्न मनाता है। आपका अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI लेनदेन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए कटौती को 1 लाख रुपए तक सीमित करें, बी लेनदेन की सीमा में कोई बदलाव नहीं, सी सभी यूजर्स के लिए इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, डी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। आपका सही जवाब है डी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भुगतान के लिए UPI लेनदेन की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।